जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो मात्र 15 मिनट में बना लें दोस्तों मावा सूजी के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से लड्डू। ये बनाना इतना आसान है कि कोई बिगनर भी होगा वो भी एक बार में इसको बिल्कुल परफेक्ट बना लेगा। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू लग रहे हैं। ये बिल्कुल माउथ मेल्टेड बने थे। आपको एक हम तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया शानदार से लड्डू बने हैं। तो चलिए इसी को हम देखते हैं कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। इसमें खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज, मगज के बीज, अलसी, चिया सीड्स, बहुत कुछ मिक्स है। तो यहाँ पे इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई रख दी मैंने गैस के ऊपर। इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी और इसी में अपने हम इस मिक्स ड्राई फ्रूट को डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे कुछ सेकंड चला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने 5-6 ले लिए थे बादाम और 10 से 12 काजू को भी बिल्कुल बारीक सा काट लिया था। तो इसको भी इसी के साथ में हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के आप कोई भी ले सकते हैं, जो आप पास में अवेलेबल हो आप उनको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिया है वही आपको लेना है। और इसी में डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। तो किशमिश को भी अच्छे से मिक्स करके और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा। तो मेरे पास डेसिकेटेड वाला रखा था, आप पास नहीं है तो आप फ्रेश नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इन सबको लेकिन हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कुछ सेकंड में ही हमारा ड्राई फ्रूट बहुत बड़े से हो गया है फ्राई। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि जल जाए, बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि देखिए इसमें हल्का सा कलर आ गया है और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यानी हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से हो गए हैं फ्राई और इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी कढ़ाई में हम फिर से डाल दिए हैं 4 चम्मच देसी घी। इसमें ज़्यादा घी भी दोस्तों नहीं लगता है। और अब यहाँ पर ले लिए हम 250 ग्राम सूजी। सूजी मेरी बारीक वाली है, अगर आपकी सूजी मोटी है तो एक बार आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे हम सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे से भून लेंगे कि जितनी बढ़िया सूजी भुनी होगी उतने बढ़िया हमारे लड्डू बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका अपनी प्यारी सी टुकुस किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी हेल्दी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने 12 से 13 मिनट तक की लो फ्लेम पे सूजी को भून लिया है। और यहाँ पर मैंने सुबह में बनाया था 1 लीटर दूध का खोया, तो वही मावा मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम मैंने यहाँ बंद कर दी है। सूजी मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसी में डाल देंगे हम मावा। मावा मेरा फ्रेश है तो हमें मावे को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास मार्केट वाला है तो उसको एक बार आप फ्राई करके निकाल लें। तो हम इसी सूजी में इसको बहुत बढ़िया से करते हैं मिक्स। तो सूजी हमारी गर्म है तो इसमें बहुत अच्छे से मावा हमारा मिक्स हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मुझे भी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई 2 दिन। तो आज मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए लड्डू हेल्दी से। तो एक बार मेरे तरीके से इस हेल्दी लड्डू को बना के खाना बनता है दोस्तों। ये बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। एक बार आप बना के खा लेंगे तो आप इनको महीने में 1 से 2 बार ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। ये इतनी जल्दी से बन जाते हैं ना कि इसको कोई वीकनर भी होगा वो भी बना लेगा। बिल्कुल बच्चों का खेल है। यकीन माने दोस्तों ये लड्डू मैंने पहले कभी नहीं बनाए थे, लेकिन पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट मेरे लड्डू बन गए। ये देखिए मावा कितने बढ़िया से सूजी में हो गया है मिक्स। तो इसमें डाल देते हैं हम अपने सारे ड्राई फ्रूट को। और इसमें आपको ज़्यादा घी भी नहीं लगता है, इसलिए हेल्दी है ये। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने बढ़िया से कर दिया है मिक्स। इसमें दोस्तों बारिश का मौसम है तो मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी गर्म मौसम कभी ठंडा मौसम। तो ऐसे में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही खाने को। तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट पड़े हैं। तो आप इसको बना के रख सकते हैं। एक बार आप इन लड्डुओं को बना लेंगे तो इसको आप एयरटाइट डिब्बे में करके फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें 5 से 6 इलायची को कूट के डाल दिया है। इससे हमारे लड्डू का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप पास में इलायची का पाउडर है तो उसको भी आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश इलायची कूट के डालते हैं तो उसकी खुशबू अलग ही आती है। और अब यहाँ पे डाल देते हैं मीठा। आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल करें, मिश्री को पीस लें। मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, तो यहाँ मैंने चीनी को बहुत बढ़िया से पीस लिए थे मिक्सी में डाल के। तो यहाँ पे मीठा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी डाला है, तो मेरा मीठा बिल्कुल परफेक्ट बना था दोस्तों। आप यहाँ पे बूरा भी डाल सकते हैं। तो इन सबको भी हम बहुत बढ़िया करते हैं मिक्स। तो ये बहुत ही आराम से हो जाएगा मिक्स और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। ना इसमें आपको एक्स्ट्रा घी डालना पड़ेगा, ना ही इसमें आपको कुछ भी करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से लड्डू आपके बन जाएंगे। बस इसको एक बार हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स और इसको हम लेके चल देते हैं रूम में दोस्तों।
क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। जितना पानी बरस रहा है उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस टाइम भी पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लिए हैं और चलते हैं हम कमरे में आराम से। वहीं बैठ के हम लड्डू अपने बना लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको आराम से चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लिया। इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, पूरा ठंडा कर लेंगे तो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हल्के से गुनगुने में ही इसको आप बनाएं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है और अब इसको हम छू पा रहे हैं। तो इसको एक बार अच्छे से हाथों से हम मिक्स कर देते हैं और इसके हम अपने मन चाहे आकार के, आपको जैसे छोटे बड़े पसंद हैं आप वैसे इसके लड्डू बना सकते हैं। और आप इसको एक लड्डू सुबह सुबह दूध के साथ में खा लेंगे, आपको पूरा दिन के लिए एनर्जी मिल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया लड्डू है दोस्तों और बहुत ही शानदार से बने हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप बना है इसका। तो इसी तरीके से अपने हम सारे लड्डू बना लेते हैं। और इतने से ही मिश्रण में दोस्तों बहुत सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए थे। एक प्लेट हमारी ये वाली भर गई है। अब ले लेते हैं हम दूसरी प्लेट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने कम टाइम में और कितने ज़्यादा से लड्डू हमारे बन गए हैं और एक भी लड्डू हमारे टूटे नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो आप भी अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो यकीन नहीं कर पाएगा आपने इनको घर पे बनाया है। ये बिल्कुल मार्केट वाले लड्डू लग रहे हैं दोस्तों। जो भी खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर से करेगा। तो यहाँ पे आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मावा सूजी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक बार बना के ज़रूर से खाइए दोस्तों। थैंक यू।